मधुवाटिका YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये जो नए किसान अब आने वाले दिनों में नए बाग लगाने वाले हैं, नए ऑर्चर्ड लगाने वाले हैं, वो किसी भी वैरायटी का हो, मैंगो हो, गुआवा हो, ड्रैगन फ्रूट हो, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। क्योंकि बाग लगाने से पहले हमें बाग को लगाना कैसे है, इसकी भरपूर जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा जानकारी हमारे पास होगी उतनी ज़्यादा हमारे लिए ये अच्छा रहने वाला है। मैं जिस आज मधुवाटिका में खड़ा हूँ, यहाँ पर पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बरसात हो रही है। हमारे पंजाब में बहुत हैवी रेन हो रहा है हमारे पंजाब में। तो आज मैं आप सभी को जो दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि बाग हम कैसे लगाएं। हम प्लांट्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं, वैरायटी भी अच्छी सिलेक्ट कर लेते हैं, खादें भी बहुत अच्छी हम पिन कर लेते हैं कि ये डालेंगे, और बहुत कुछ हम कर लेते हैं, अच्छी जुताई कर लेंगे। लेकिन जो सबसे एक मेन पॉइंट है वो उस पर हम कभी अपना जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं कर पाते। वो जो मेन पॉइंट है वो हमारा जो पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, बाग में जो भी हमने काम किया है उसके ऊपर जो हमारा तजुर्बा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो आज हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये वीडियो आप सभी एंड तक देखेंगे तो आपको जब भी आप अपना नया बाग लगाने जाओगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला वीडियो है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बाग में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, अलग अलग तरह के हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जहाँ हमने किए हैं। उनमें से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप बाग में हमारे देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा ड्रैगन फ्रूट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमने ड्रैगन जो लगाया हुआ है वो बेड के ऊपर लगाया हुआ है, और हमारा जो सिट्रस की वैरायटी जो हमने बेड के ऊपर नहीं लगाई हुई है। हमारे पास जो गुआवा के 2 ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें एक ब्लॉक में हमारे पास 18 वैरायटी हैं और दूसरे में 1 वैरायटी है। जिस ब्लॉक में हमारे पास 18 वैरायटीज़ हैं वो हमने बेड के ऊपर नहीं लगाया था, और दूसरा जिसके यहाँ पर हमारे पास एक हिसार सफेदा की वैरायटी लगी हुई है, वो हमने ट्रायल किया था बेड के ऊपर। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हम जो बेड के ऊपर बागबानी हमें ज़्यादा बेनिफिट देगी या नीचे बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर हमें जो ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं अपनी बात शुरू करूं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि बेड के ऊपर की हुई बागबानी एज कंपेयर ग्राउंड लेवल और 0 लेवल के ऊपर की हुई बागवानी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बेड के ऊपर बागवानी के हमें बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ अपने ऑर्चर्ड में खड़ा हूँ, यहाँ पे कितना पानी है आप देख सकते हैं। अभी ताज़ी 2 घंटे पहले बरसात हुई है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए सेंटर में बीच में बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये जो स्थान है बेड, दोनों पिलर्स के बीच में जो जगह है वो बिल्कुल पानी से भरी हुई जगह है, सारी बिल्कुल पानी से भरी हुई है। तो अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बेनिफिट क्या है बेड के ऊपर खेती करने के। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि जब ये बरसात होती है तो जो पानी है वो प्लांट्स की रूट्स में जाकर नहीं रुकता। सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि बागबानी में ही नहीं, जो भी दूसरे प्लांट्स हम लगाते हैं, प्लांट को बहुत ज़्यादा फ्लडिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, ये मॉइस्चर की ज़रूरत रहती है। अब क्या हुआ कि हम जो वैसे ड्रिप के साथ पानी देते हैं तो हम जितनी ज़रूरत रहती है प्लांट्स को पानी देते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, बरसात भारी भरकम बरसात हो गई अब, तो अब क्या करेंगे। अब हमने बेड के ऊपर जो पिलर्स लगाए हुए हैं, जब प्लांटेशन हमने की हुई है, तो अब देखिए हमारे रूट बिल्कुल अभी ठीक है, इनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं खड़ा हुआ, बिल्कुल भी पानी नहीं खड़ा है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि हमारी रूट्स के पास पानी नहीं खड़ेगा,
पानी नहीं खड़ेगा तो उसके अलग बेनिफिट हैं। वो क्या है कि रूट डिजीज नहीं होगी, प्लांट्स को फंगस नहीं होगा, रूट रॉट नहीं होगा, रूट से जितनी भी बीमारियां प्लांट्स को लगती हैं वो बहुत कम हो जाएंगी अगर हमारा रूट में पानी नहीं रुकेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, बाग हमें बेड के ऊपर ही लगाना चाहिए। ज़्यादा बरसात हो भी गई तो हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमारी जितनी भी सोइल रहती है, बेड के पास जितनी सोइल रहेगी वो सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि हम बेड के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे, उसके ऊपर पैदल नहीं चलेंगे। जितनी प्लांट्स की जो रूट्स रहती हैं, जो कनोपी में रूट्स रहती हैं, वो सोइल जितनी सॉफ्ट रहेगी उतना प्लांट्स ग्रोथ जल्दी करेगा, ज़्यादा ग्रोथ लेगा, अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छा फ्रूट सेट होगा और हमारी इनकम में वृद्धि होगी और हमारा जो प्लांट्स है वो स्ट्रेस में कभी नहीं जाएगा। और तीसरी बात, जो भी हम मिट्टी इकट्ठी करते हैं, हमारे साइंसदानों का मानना है कि हमारी 6 इंच मिट्टी तक जो न्यूट्रिएंट रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो रहते हैं 6 इंच मिट्टी तक NPK। तो जब हम आसपास से मिट्टी इकट्ठी करके एक बेड बनाते हैं तो वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो रहते हैं वो हमारे बेड में इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे प्लांट्स को अच्छी डाइट वहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। और तीसरा जो बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि हमारे पास जब बाग में ऐसे रहता है, तो जैसे बरसात होगी, अगर 2-3 घंटे भी धूप निकल गई तो ये बेड की जो जितने भी रूट्स रहते हैं उनको अच्छी ऊपर से धूप मिल जाएगी और जल्दी है जो वो मॉइस्चर कम हो जाएगा और उसकी हेल्थ ठीक रहेगी। चौथी सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हमारे जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनमें ऑक्सीजन का संचार हमारी मिट्टी में ज़्यादा होगा और हमारा पेड़ बहुत स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। जितना पेड़ हमारा हेल्दी रहेगा उतना वो स्ट्रेस में कम जाएगा, बीमारियां कम आएंगी और वो हमें अच्छा फ्रूट देगा। ये तो बात हमें मान लेनी चाहिए कि जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, जहाँ हमें भी कोई बीमारी रहती है, तो हम उतना काम नहीं कर पाते जितनी हमारे भीतर में कैपेबिलिटी रहती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हमें बागबानी करनी है तो बागबानी हमें बेड के ऊपर करनी चाहिए। पांचवा एक बेनिफिट इसका क्या रहेगा कि इसके ऊपर जो भी घास खरपतवार होता है तो हम इसको एक जो शीट रहता है उसके साथ कवर कर सकते हैं। हमारा खरपतवार निकालने का खर्चा है वो कम हो जाएगा। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेड कितना उसकी ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। आपको कम से कम 2.5 से 3 फीट 2 फीट चौड़ा बेड होना चाहिए और उसकी जो ऊंचाई है वो 2.5 से 3 फीट तक अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। तो मेरे कहने का भाव आज आपको यही है कि आप सभी लोग नए बाग लगाने चाहिए। अगर नहीं लगा रहे हैं तो जब भी आप बागवानी करें तो आप बेड के ऊपर बागवानी करें तो आपको बहुत सारे बेनिफिट रहने वाले हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपका क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। जो हमारा दिया हुआ नंबर है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।